जय हिंद लर्नर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम अजय है और हमने शुरू की हुई लर्निंग वोकैब सीरीज़, जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं और जो बहुत रिपीटेडली पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं। ये लर्निंग वोकैब की थर्ड क्लास होने वाली है। सभी वीडियोज़ में लगभग हम 10 वर्ड्स कवर करते हैं और इस वीडियो में भी हम लगभग 10 वर्ड्स कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। सो दीज आर दी वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इन वर्ड्स को अपनी किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और वीडियो के एंड होने पर आप उन वर्ड्स के खुद से मीनिंग लिखेंगे। तो आज के वर्ड्स हैं ऑस्टियर, अपार्थाइड, एरेबल, एफेबल, ऑटोक्रेसी, अपैथी, अटायर, ट्रॉफी, एल्केमिस्ट एंड अगोरोफोबिया। उम्मीद करता हूँ आपने सभी वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। हमारा पहला वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और अपीयरेंस, प्लेन एंड सिंपल विदाउट लग्जरी। यानी कि मैनर या फिर अपीयरेंस में बहुत स्ट्रिक्ट या फिर बहुत सीवियर, बिल्कुल सादा एकदम प्लेन, ना किसी लग्जरी के, उसको हम ऑस्टियर बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है? ऑस्टियर को ब्रेक डाउन कीजिए। ऑस्टियर 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 में क्या आ रहा है? ऑस्टियर यानी किसी ऑफुल आदमी ने क्या किया, तुम्हारी तरफ स्टेयर कर दिया तो क्या हो गया? तुम प्लेन हो, एकदम सिंपल हो गए, तुम एकदम सीधे हो गए। तो इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं कि ऑफुल ने स्टेयर दिया, किसी और ने स्टेयर दिया तो क्या हो गया? तुम सिंपल हो गए एकदम। एग्जाम्पल, द मॉन्क लिव्ड एन ऑस्टियर लाइफ इन अ स्मॉल प्लेन सेल। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक मॉन्क है, क्या कर रहा है? एक बिल्कुल प्लेन सिंपल सेल है, उसमें क्या कैसी ज़िंदगी जी रहा है? ऑस्टियर लाइफ जी रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, द रूम वॉज ऑस्टियर विद ओनली अ सिंपल वुडन टेबल एंड चेयर। यानी कि जो रूम था वो बहुत ज़्यादा ऑस्टियर था, बहुत सिंपल था, बहुत सादा था, जिसमें केवल एक वुडन टेबल और चेयर थी। तो याद हो गया ये वर्ड ऑस्टियर को कैसे हमने ब्रेक डाउन किया? ऑस्टियर यानी कि ऑफुल, किसी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने स्टेयर किया तुम्हें तो तुम क्या हो गए? प्लेन और सिंपल हो गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड इज अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस। यानी कि ऐसा पॉलिसी या सिस्टम जो सेग्रीगेट करता है या फिर डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी कि नस्ल के आधार पर। हिंदी में बोलते हैं नस्लीयता, नस्लीय भेदभाव। याद करने का तरीका, अपार्थाइड को बैकग्राउंड कीजिए। अपार्थाइड 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 में क्या आ रहा है? अपार्ट आ रहा है, APART। अपार्ट मतलब दूर कर देना, यानी कि दूर क्या कर रहे हैं? सेग्रीगेट कर रहे हैं। दो लोगों क्या कर रहे हैं? अपार्ट कर रहे हैं। अपार्थाइड में क्या हो रहा है? अपार्ट हो रहा है, यानी कि सेग्रीगेट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, नस्ल के आधार पर। एग्जाम्पल, द म्यूजियम्स एग्जिबिट पावरफुली डॉक्यूमेंट्स द इनजस्टिस ऑफ द अपार्थाइड एरा। यानी कि जो नस्लीय भेदभाव का समय था तो म्यूजियम के एग्जिबिट ने क्या किया? उसको पावरफुली डॉक्यूमेंट किया। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी एक्टिविस्ट डेडिकेटेड देयर लाइफ टू डिसमेंटलिंग द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। जो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो अपार्थाइड यानी कि नस्लीय भेदभाव का जो सिस्टम था उसको डिसमेंटल करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेटेड कर दिया। तो हमारा ये वर्ड भी याद हो गया। अपार्थाइड को कैसे याद किया? इसको ब्रेक डाउन किया। अपार्ट कर देना, अपार्थाइड मतलब अपार्ट कर देना, किनको? दो लोगों को नस्लीय भेदभाव के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज एरेबल। एरेबल का मतलब होता है लैंड दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कि ऐसी लैंड, ऐसा फील्ड जो कि सुटेबल है फसलों को उगाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एरेबल बोलते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ क्या हो रहा है? फसल बो रही है। एक तरफ क्या है? यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, सूखा पड़ा हुआ है, ज़मीन बंजर है एकदम। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। एरेबल को ब्रेक डाउन कीजिए। एरेबल एरेबल क्या आ रहा है? एबल आ रहा है। मतलब एबल किस चीज़ के लिए एबल? एरेबल के लिए एबल, यानी कि कृषि के लिए क्या बोलते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो एबल होनी चाहिए, एरेबल होनी चाहिए। याद हो गया? एग्जाम्पल, द वैलीज रिच सॉइल मेड इट हाईली एरेबल फॉर फार्मिंग। जो वैली की रिच सॉइल है क्या करती है? इसको हाईली एरेबल बनाती है फार्मिंग के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज, आफ्टर क्लियरिंग द रॉक्स द फील्ड फाइनली बिकम एरेबल लैंड। यानी कि पहले फील्ड में क्या थी? बहुत सारी कंकड़ पत्थरें थी तो उस पर क्रॉप्स नहीं ग्रो होती थी। अब क्या हुआ? उसको हटा दिया तो अब वापस से लैंड को एरेबल बना दिया है। याद हो गया वर्ड? एरेबल मतलब एबल टू एरेबल। कोई भी फील्ड को हमने एरेबल बना दिया, उसको हमने एबल कर दिया, सुटेबल फॉर क्रॉप्स कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज
एफेबल, एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, गुड नेचर्ड एंड ईजी टू टॉक टू। बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाना, किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, उसको एफेबल बोलते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं? एफेबल को ब्रेक डाउन कीजिए। एफेबल, एफेबल क्या आ रहा है इसमें? एबल आ रहा है, मतलब एफेबल हु इज़ एबल, किसके लिए? अफेक्शन के लिए, या फिर लाफ के लिए, जो तुमसे अफेक्शन दिखाएगा। फ्रेंडली लोग तो अफेक्शन दिखाते हैं, या फिर गुड नेचर लोग तो अफेक्शन दिखाते हैं। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफेबल मतलब एबल टू लाफ, जो तुम्हारे साथ घुले मिले बातें करे, फ्रेंडली हो, उसको एफेबल बोलते हैं। एफेबल। एग्जाम्पल, द न्यू नेबर इज़ एफेबल, शी ग्रीट्स एवरीवन विद अ वार्म स्माइल। जो नई नेबर आई है वो कैसी है? वो एफेबल है, बहुत वार्म है, बहुत फ्रेंडली है। क्या करती है? सबकी वो ग्रीट करती है एक वार्म स्माइल से। ही वॉज एन एफेबल होस्ट मेकिंग ऑल द गेस्ट फील वेलकम एंड एट ईज। जो कैसा था वो? एफेबल होस्ट था, यानी कि सबको उसने बहुत ही वेलकम फील कराया। याद हो गया? बट एफेबल मतलब एबल है, किस चीज़ के लिए एबल? अफेक्शन के लिए, या फिर एबल टू लाफ। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक इंसान के हाथ में पावर होती है, या फिर इसको डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, द कंट्री वाज रूल्ड एज एन ऑटोक्रेसी फॉर डिकेड्स विद ऑल डिसीजंस मेड बाय द डिक्टेटर। पहले याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ऑटोक्रेसी को तो बहुत सिंपल है। ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो में कौन डिसीजन ले रहा है? जो रूल कर रहा है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। तो ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो में डिसीजन लेने वाला क्रेजी पर्सन, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। द कंट्री वाज रूल्ड एज एन ऑटोक्रेसी फॉर डेकेड्स with all decisions made by the dictator. Citizens in autocracy have little to no say in how they are governed. यानी कि ऑटोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजन के पास कोई राइट ही नहीं होता है, उनको कैसे भी गवर्न करो, उनके पास कोई वापस बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो ठीक है, ये वर्ड याद हो गया। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी जब किसी एक ही आदमी के हाथ में एब्सोल्यूट पावर, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या मतलब है इसका? इसको इधर कर देते हैं। अगोराफोबिया, एन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग इन सिचुएशंस वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और हेल्प अनअवेलेबल, ऑफन लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस। सिंपल मतलब क्या है इसका? कि भीड़ भाड़ की जगह से जिनको डर लगता है उनको अगोराफोबिया बोलते हैं। यानी कि जिसको भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं होती है, उसको अगोराफोबिया बोलते हैं, फिर जो उनसे डरता है। याद करने का तरीका, अगोराफोबिया, फोबिया सबको पता है, फोबिया मतलब डर होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगोरा मतलब क्या आ रहा है इसमें? गोरा आ रहा है, गोरा, यानी कि बाहर क्या है? गोरे लोग हैं, गोरे लोगों से हमें डर लगता है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे क्या लगता है? गोरे लोगों से डर लगता है, तो मुझे अगोराफोबिया यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर क्राउडेड प्लेस में जाने से डर लगता है। एग्जाम्पल, हर अगोराफोबिया मेड इट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर हर टू लीव द हाउस और गो टू द मॉल। यानी कि जो उसका अगोराफोबिया था, जो बाहर निकलने का डर था, जो भीड़ भाड़ वाली प्लेस पर जाने का डर था, उसकी वजह से क्या हुआ? अपने घर में ही है, अपने उसके लिए बहुत एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो गया घर छोड़ना और मॉल तक जाना। सेकेंड, ही फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय हिज अगोराफोबिया ड्यूरिंग द क्राउडेड आउटडोर कंसर्ट। तो ये वर्ड याद हो गया। अगोराफोबिया हमने कैसे याद किया? अगोरा मतलब बाहर गोरा लोग हैं, हमें क्या हो रहा है? फोबिया हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज और प्रैक्टिसेस अल्केमी, अ फॉर्म ऑफ स्पेक्युलेटिव थॉट्स दैट अटेम्प्ट्स टू टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड एंड फाइंड अ यूनिवर्सल एलिजर। मतलब एक ऐसा आदमी जो क्लेम करता है कि मैं इस तरह का कुछ बना दूंगा जो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकता है, या फिर एक यूनिवर्सल पेनिसिया बना दूंगा, एक रामबाण, एक ऐसी दवाई बना दूंगा जिससे सभी रोग सही हो जाएंगे। उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट क्या है? ऑल केमिस्ट। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू केमिस्ट्री। मतलब आजकल के जो केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री है वो इसी से बनी है, यानी कि पहले जो एल्केमिस्ट थे वही मॉडर्न होकर अब न्यू केमिस्ट्री बन गई है। तो ऑल केमिस्ट्री सही क्या बना है? एल्केमिस्ट है। एग्जाम्पल, द एल्केमिस्ट स्पेंड ईयर्स इन हिज लैब ट्राइंग टू डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ। जो एल्केमिस्ट था उसने स्पेंड ईयर्स इन हिज लैब, अपनी लैब में इतने साल गुजार दिए, क्या किस लिए? ट्राइंग टू डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर बीमार ना होना, या फिर पूरी ज़िंदगी एक इटर्नल लाइफ के लिए। दो ऑफन कंसिडर्ड आ सूडो साइंस,
द वर्क ऑफ एन एल्केमिस्ट लेड द ग्राउंड फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री। भले ही वो सूडो साइंस माना जाता है एल्केमिस्ट को, एल्केमी को, लेकिन उस एल्केमी की वजह से ही आज हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री का ग्राउंड वर्क हुआ। याद हुआ? एल्केमी मतलब अ पर्सन हु स्टडीज और प्रैक्टिस एल्केमी, दैट पर्सन इज एल्केमिस्ट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अट्रॉफी। अट्रॉफी का मतलब द वेस्टिंग अवे और डिक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी पार्ट, टिश्यू और ऑर्गन ऑफन ड्यू टू डिसीज और लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि डिसयूज़ यानी कि अगर हम किसी अपने बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर कोई डिसीज़ हो गई या फिर हमें न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, एक हेल्दी से अट्रोफी की तरफ चला जा रहा है, यानी कि वीक पड़ जा रहा है, उसका साइज़ घट जा रहा है। अगर आप जिम जाते हो, रोज़ कसरत करते हो, लेकिन फिर क्या हुआ, आपने जिम जाना छोड़ दिया, आप घर में पड़े रहते हो, कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा, आपकी मसल्स घट जाएंगी। उसी को अट्रोफी बोलते हैं। याद करने का तरीका, अट्रॉफी में क्या आ रहा है, ट्रॉफी आ रही है। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, अगर आप अपने मसल्स पे काम नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, मसल्स कैन अट्रॉफी इफ़ दे आर नॉट यूज रेगुलरली स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ बेड रेस्ट। यानी कि अट्रॉफी हो सकती है मसल्स में अगर तुम उनको यूज़ नहीं करोगे, यानी कि वो उनका साइज घट सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, द टाउन्स इकोनॉमी बिगिन टू अट्रॉफी आफ्टर द मेन फैक्ट्री क्लोज डाउन। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जब मेन फैक्ट्री क्लोज हो गई तो टाउन की जो इकोनॉमी थी वो सिकुड़ गई, वो अट्रॉफी हो गई। ठीक है, वर्ड याद हो गया। अट्रॉफी मतलब किसी भी डिसीज़ के कारण या फिर न्यूट्रिशन के कारण, न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण साइज़ में डिक्रीज़ होना, किसी बॉडी पार्ट में डिक्रीज़ हो जाना, ही अट्रॉफी है। और नेक्स्ट वर्ड इज़ अटायर। अटायर बहुत कॉमन वर्ड है, फिर भी हमने इस लिस्ट में डाला है। अटायर का मतलब होता है क्लॉथ स्पेशली फाइन ऑफ फॉर्मल वंस। यानी कि अटायर मतलब एक तरह से कपड़े होते हैं। ये क्या है, फॉर्मल अटायर्स है, ये क्या है, कैजुअल अटायर्स है। याद करने की ट्रिक, अटायर में क्या आ रहा है, टायर आ रहा है। तो क्या होता है, तो अगर तुम्हें कोई टायर चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज एनी टायर, तो आपको एक अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो गंदे हो जाएंगे। यानी कि टायर मतलब एक तरह के टायर चेंज करने के लिए बदले जाने वाले कपड़े। टायर के लिए क्या करो, अटायर करो। टायर के लिए डिफरेंट अटायर करो। याद हो गया। एग्जाम्पल, द गेस्ट वर ड्रेस्ड इन फॉर्मल अटायर फॉर द वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी के लिए क्या था, ड्रेस्ड हुए गेस्ट फॉर्मल में। ही चूज़ कंफर्टेबल कैजुअल अटायर फॉर द वीकेंड पिकनिक। उसने पिकनिक के लिए कैजुअल अटायर चूज़ किया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है अपैथी। अपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। यानी कि बहुत कम ही इंटरेस्ट दिखाना या फिर बहुत कम एंथुसियाज्म दिखाना ही अपैथी है। याद करने का तरीका क्या है, अपैथी में क्या आ रहा है, तुम्हारे पास इसमें आ रहा है पाथ, यानी कि तुम्हारे पास कोई पाथ ही नहीं है। यू हैव नो पाथ। जब तुम्हारे पास कोई पाथ ही नहीं होगा तो कोई आगे जाने का रास्ता ही नहीं होगा, तो क्या होगा, तुम्हारा एंथुसियाज्म खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अपैथी मतलब यू हैव नो पाथ, अपैथी नो पाथ, क्या हो गया, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सो आज के हमने 10 वर्ड्स कवर कर लिए। एक बार फिर से इन वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं और फिर आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। पहला जो हमारा वर्ड था, पहला ऑस्टियर क्या था, ऑस्टियर कैसे ब्रेक डाउन किया था, ओ प्लस स्टेयर, किसी ऑफुल व्यक्ति ने स्टेयर किया, इसका वर्ड लिखिए। सेकंड, अपार्थाइड में क्या आ रहा है, अपार्थाइड मतलब पार्ट आ रहा है, अपार्ट आ रहा है, अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, ऑन दी बेसिस ऑफ रेस, हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, नस्लीय भेदभाव कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज एरेबल का मतलब कैसे याद किया था, एरेबल क्या है, एबल है, किसके लिए, खेती करने के लिए, क्रॉप्स के लिए एबल है। नेक्स्ट वर्ड एफेबल में क्या था, बहुत मित्रता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग कैसे होते हैं, एफेबल होते हैं। या फिर कैसे याद किया था, एफेबल को कैसे याद किया था, एबल, जिसमें एबल आ रहा है, एबल टू लाफ, एबल टू गेट अफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी, कैसे याद की थी, ऑटो में चल रहा है, ऑटो में डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है, क्रेजी पर्सन ले रहा है, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज अपैथी, कैसे याद किया था, अपैथी कोई पाथ ही नहीं है, नो पाथ, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। नेक्स्ट वर्ड इज अटायर, कैसे याद किया था, टायर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए एक अलग तरह के अटायर चाहिए, कपड़े चाहिए। ट्रॉफी क्या था,
ट्रॉफी नहीं मिलेगी, नो ट्रॉफी। कब नहीं मिलेगी? जब तुम्हारे मसल्स घट जाएंगे, जब तुम मेहनत नहीं करोगे। यानी कि डिसयूज़ के कारण या फिर कोई डिसीज़ के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट का कम हो जाना, साइज़ में छोटा हो जाना, कमज़ोर हो जाना। एल्केमिस्ट जो एल्केमी को प्रैक्टिस करता है वो एल्केमिस्ट होता है। यानी कि जो बोलता है मैं किसी भी मेटल को गोल्ड बना दूंगा, या फिर मैं सभी इलाज के लिए कि रामबाण दवा बना दूंगा, वो क्या है? एल्केमिस्ट। और एगोरोफोबिया क्या है? फोबिया है किन किन से? अगोरे लोगों से, गोरा लोगों से फोबिया है। यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह से फोबिया है। बाहर क्या है? गोरा लोगों की फ़ौज है बाहर, उनसे हमें डर लग रहा है। तो आज के वर्ड्स कवर हो गए हैं, आप इनको कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।